हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सीखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। आज स्टेट के हम महामैराथन क्लास को करेंगे। स्टेट के पार्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को आज हल करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गारंटी है कि यदि आप इन सभी सवालों को करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में पार्ट 1 से सिर्फ 60% से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। आइए सवालों को देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया है, IL बराबर 221.5, IF बराबर 222 और हमें क्या ज्ञात करना है, IP ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या लगेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास एक है, IF बराबर अंडर रूट में IL इंटू IP। IF जो कि हमें दिया गया है, क्या दिया है, 222। अंडर रूट में IL हमें क्या दिया गया है, 221.5 गुणे IP। अब हमें अंडर रूट हटाने के लिए सामने वाली संख्या का क्या कर देना है, स्क्वायर। 221.5 गुणे IP। 222 का स्क्वायर क्या होगा डियर, 49,284। आप लोग कैल्सियम कर लेना। 221.5 IP। अब यहाँ पर क्या करेंगे, IP लेंगे, जो कि यहाँ गुणे में है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, भागे में। 49,284 भागे 221.5, और जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर 222.5। आपका पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2014 व 15 के थोक मूल्य का सूचकांक क्रमशः 177.6 तथा 181.2 है। मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा कि मुद्रास्फीति की दर क्या होता है। इन सभी सवालों में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि यदि हमें फॉर्मूला याद है तो हम सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आप सभी बताएंगे मुझे कि मुद्रास्फीति का दर क्या होता है। तो मुद्रास्फीति की दर बराबर चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक गुणे 100। चालू वर्ष क्या दिया गया है आपका, 181.2। गत वर्ष क्या है, 177.6 भागे 177.6 गुणे 100। 181.2 में से 177.6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं। 181.2 माइनस 177.6, आपका आंसर आएगा 3.6 भागे 177.6 गुणे 100। अब 3.6 भागे 177.6 गुणे 100, आपका आंसर आ रहा है 2.027, जिसको हम क्या लिख देंगे, 2.03 प्रतिशत। क्यों ऐसा किया, जब भी संख्या 5 से ऊपर होगी तो हमेशा एक अंक को बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष के अंक में हुई वृद्धि क्रमशः 315%, 328% तथा 390% है। यदि इन वस्तुओं के अनुपात 5:7:8 हो तो मूल्य का सूचकांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी बोला जाएगा वृद्धि करने के लिए तो हमें 100 में क्या करना है, प्लस कर देना है, और जब भी बोला जाएगा कमी करने के लिए तो हमें क्या करना है, 100 में माइनस कर देना है। 3 वस्तुएं हैं तो 3 वस्तुएं जो है लिख लेते हैं। वस्तुएं A, B, C, सूचकांक सौ प्लस 315
बराबर 415। 100 प्लस 390 बराबर 490। 100 प्लस 328, तो ये क्या हो जाएगा 428। और यहाँ पर 100 प्लस 390, तो क्या हो जाएगा 490। इसको क्या बोलते हैं आई। डब्लू जो कि महत्व को बोलते हैं, वो क्या दिया गया है आपका 5, 7, 8। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आई डब्लू। 415 का गुणा 5 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2075। 428 का गुणा 7 से करेंगे, करिए जरा बताइए कितना आ रहा है। 428 गुणे 7 2996। 49 अट्ठे 392, 39 20। 8 7 15 5 20। इनको भी जोड़ लेते हैं। 2075 प्लस 2996 प्लस 39 20, तो 89 91। अब सूचकांक का फॉर्मूला होता है आई बराबर सिग्मा आई डब्लू बटे में सिग्मा डब्लू। सिग्मा आई डब्लू क्या है 89 91, और सिग्मा डब्लू क्या है 20। 89 91 भागे 20 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 449.55। यहाँ पर तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। आइए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, वर्ष दिए हैं, 4 वर्ष दिए हैं, वर्ष 2010, 11, 12, 13। वेतन दिया है 2010 में 35,000, 11 में 40,000, 12 में 42,000 और 13 में 50,000। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक दिया 120, 150, 130, 160। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वास्तविक वेतन। इसमें भी हमें क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। तो हम कॉलम बनाएंगे सेम, वर्ष वेतन जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, और एक वास्तविक वेतन निकालने का फॉर्मूला बराबर वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। वर्ष दिया गया है आपको 2010, 2011, 2012, 2013। वेतन दिया गया है 35,000, 40,000, 42,000, 50,000। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक दिया है 120, 150, 130, 160। अब हमें जो है सूत्र में रख देना है 35,000 भागे 120 गुणे 100, तो आपका आंसर आएगा 29,166.67। फिर यदि 40,000 भागे 150 गुणे 100 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 26,666.67। 42,000 भागे 130 गुणे 100, 32,307.69।
लास्ट 50,000 भागे 160 गुणे 100, 31,250। आपके सवाल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आइए पांचवें सवाल करते हैं। क्या है, एक समय अंतराल दौरान जीवन निर्वाह सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो जाए और वेतन रुपया 13,500 से बढ़कर रुपया 14,750 हो जाए तो मजदूरों को वास्तव में लाभ हुआ है या हानि, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए जरा, यहां लिख देते हैं सूचकांक कितना है भाई, 280 से बढ़ के कितना हो गया 340, और वेतन जो है 13,500 से बढ़कर कितना हो गया 14,750। तो वास्तव में लाभ हुआ या हानि, देखते हैं। यदि सूचकांक 280 से बढ़कर तो वेतन बराबर 13,500 से बढ़कर कितना, तो हम करेंगे 13,500 गुणे 340 बटे में 280। कैलसी ले लीजिए सबके सब। 13,500 गुणे 340 भागे 280, आपका आंसर आएगा 16,392.86। मजदूरों को वास्तव में वेतन 16,392.86 होना चाहिए था, परंतु सिर्फ बढ़ाकर 13,500 से 14,750 किया। अतः मजदूरों को माइनस करके देखिए कितना हानि हो रहा है। 16,392.86 माइनस 14,750, तो 1,642.86 पैसे की हानि हुई है। देखिए हुआ क्या इसमें कि सूचकांक बढ़ा 280 से बढ़ के कहाँ हो गया 340, तो वेतन भी बढ़ गया 13,500 से बढ़ के कहाँ हो गया 14,750। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई 13,500 पहले था 14,750 हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि वेतन बढ़ा तो सही, बट एक्चुअल में क्या इतना ही वेतन बढ़ेगा, वो हमें चेक करने के लिए हमने ये किया। तो हमारा वेतन कितना होना चाहिए था मजदूरों का 16,392.86, बट मिला कितना 14,750। तो एक्चुअल में उनको हानि कितनी की हुई 1,642.86 की। ठीक, अब आगे करते हैं छठा सवाल। एक मजदूर का वर्ष
2015 में मासिक औसत आय रुपया 16,000 थी और वर्ष 2016 में बढ़कर रुपया 20,000 हुई। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 के लिए आय का सूचकांक ज्ञात करें। देखिए, एक है आपका चालू वर्ष और एक क्या है, गत वर्ष। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 चीज लिख देना है, वर्ष, आय। वर्ष कितना है आपका, वर्ष है 2015-16। आय कितनी है, आय है 16,000 और बढ़कर हो गई 20,000। सूचकांक कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अगर कुछ भी नहीं दिया गया होता है तो आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा कितना होता है, 100। यदि 100 पर 16,000, यदि सूचकांक 100 है तो आय 16,000 हो रही है, तो यदि आय 20,000 है तो सूचकांक कितना। फिर आप क्या करेंगे, 20,000 गुणे 16 गुणे 100 भागे 16,000। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 125। तो सूचकांक कितना हो जाएगा, 125। यहाँ पर कंप्लीट। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि लास्पेयर व पासे का सूचकांक का अनुपात 4:5 हो एवं फीसर का सूचकांक 150 हो तो पासे के सूचकांक की गणना कीजिए। यदि IL अनुपात IP इज इक्वल टू 4:5, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, IL बटे में IP बराबर 4/5। क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए, 5IL इज इक्वल टू 4IP। क्या इसको ऐसे भी लिख दिया जाए, IL 4IP बटे में 5। और IF क्या दिया गया है, IF दिया गया है 150। फॉर्मूला अपने पास है, IF बराबर √IL इंटू IP। IF अपने पास कितना है, 150। IL की जगह क्या लिखना है हमें, 4IP बटे में 5 गुणे IP। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना है। 4IP स्क्वायर बटे में 5, 150 का स्क्वायर करेंगे 22,500 जरा एक बार चेक कीजिए तो, यस 22,500। 4IP स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ भाग में है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 22,500 गुणा 5 से कीजिए तो आपका आएगा 1,12,500 बराबर 4IP स्क्वायर। अब IP स्क्वायर बराबर 1,12,500 भागे 4 कीजिए, भागे 4 करेंगे तो आपका आएगा 28,125, जो कि क्या है, IP स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आकर छोड़ देते हैं। अब देखो ये IP स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, IP। तो IP बराबर अंडर रूट में कर देते हैं, $167.71।
यहाँ पे अपना 7वां सम कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 120, एस एक्स इज इक्वल टू 12, एस वाई इज इक्वल टू 15 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला फिर याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे डियर, आर इज इक्वल टू कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई बटे में एस एक्स इंटू एस वाई। 120 भागे 12 गुणे 15, 120 भागे 180, 0.67 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यदि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बराबर -65 हो, एस एक्स बराबर 3 हो, एस वाई बराबर 4 हो तथा एन बराबर 10 हो तो आर का मान क्या होगा। इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। क्या दिया गया है, -65 बटे में एन क्या दिया गया है, 10 गुणे 3 गुणे 4, -65 भागे 120 करते हैं तो आपका आंसर आएगा -0.54। आइए 10वें सम पे चलते हैं। 10 युग्म के अवलोकनों के लिए सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 120 हो तो क्रमांक सह संबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्रमांक सह संबंधांक का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर -1, 1 - 6 120 बटे में 10 स्क्वायर -1, 1 - 6 12 × 72 720, 10 100 - 1 1 - 720 10 99, 1 - 720 भागे 990, 1 - 0.73। जरा एक बार कैलसी कर लेते हैं। 720 भागे 990, 720 भागे 990 यही आएगा। तो आपका आंसर 0.27। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। नौकरी हेतु आए 5 उम्मीदवारों के आधार पर 2 विशेषज्ञों द्वारा दिए गए क्रम, पहला ब्रैकेट 3,5, दूसरा ब्रैकेट 5,4, तीसरा ब्रैकेट 1,2 और चौथा ब्रैकेट 2,3 तथा पांचवा ब्रैकेट 4,1 दिया गया है और हमें क्या निकालना है बेटा, क्रमांक से संबंध। आइए करते हैं क्रमांक से संबंध में क्या चाहिए। सबसे पहले हमें आर एक्स आर वाई, पहली संख्या आर एक्स होगी 3 5 1 2 4, दूसरी संख्या 5 4 2 3 1। अब हमें क्या चाहिए, डी। डी का फॉर्मूला क्या है, आर एक्स माइनस आर वाई। 3 में से 5 गया -2, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 1 गया 3। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आता है। और ये सवाल सही है या नहीं ये पता कैसे चलेगा, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि डी आपका 0 है तो आपका आगे का प्रोसेस अब तक जो किया वो सही है। डी स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देते हैं इसको, 4 1 5 1 6 1 7 9 7 16। फॉर्मूला लगा देंगे कि आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर -1। टोटल कितने उम्मीदवार हैं, 5, 1 6 × 16
5, 5 का स्क्वायर -1, 16 छः का 96, 5, 25 -1, 1 -96, 5 गुणे 24, 1 -96/120, 1 माइनस कैलसी कर लेते हैं, 96/120 0.8 -1 0.2। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, r बराबर 0.5, एस एक्स बराबर 2, एस वाई बराबर 4 हो तो नियत संबंधांक बी वाई एक्स ज्ञात करना है। 10 सेकंड में सवाल करेंगे हम लोग। कैसे, क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर r इंटू एस वाई बटे में एस एक्स। r है 0.5, एस वाई दिया गया है 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, योर आंसर बिकम 1। देखा क्या हो गया, मजा आया। आओ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं माय डियर। n बराबर 4, सिग्मा y बराबर 270, सिग्मा टी वाई बराबर 734 है। तो रैखिक समीकरण का अनुवायोजन करना है। हमें 3 चीज़ दी गई हैं, आगे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए n 4 है तो t भी क्या होगा 4, 1 2 3 4। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर, 1 4 9 16। इसका टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, 16 9 25 4 29 1 30। टी बार निकाल देंगे तो सिग्मा टी बटे में एन इज इक्वल टू 10/4। देखते हैं आंसर कितना आता है। 10/4 करने पर आपका आंसर आएगा 2.5। वाई बार भी निकाल लेते हैं इसी, सिग्मा वाई बटे में एन 270/4, 270/4 67.5। फॉर्मूला लगाएंगे b बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। एन क्या दिया गया है आपको 4, टी वाई कितना दिया गया है 730 734 माइनस सिग्मा टी कितना दिया गया है 10, सिग्मा वाई कितना दिया गया है 270, एन कितना है 4, सिग्मा टी स्क्वायर कितना है 30 और सिग्मा टी का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर। 734 गुणे 4 करेंगे, 734 गुणे 4 2936 माइनस 2700 120 माइनस 100, 2936 माइनस 2700 तो आएगा 236, 236/20 करेंगे आएगा 11.8। क्या निकला अपना बी। बी निकालने के बाद ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार इज इक्वल टू 67.5 माइनस बी इज इक्वल टू 11.8, टी बार बराबर कितना है जी 2.5। 67.5 11.8 गुणे 2.5 29.5 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 38। वाई कैप ए प्लस बी टी, ए कितना है आपका 38
प्लस 11.8b और t। यहीं पे सवाल कंप्लीट होता है। आइए अब हम बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन एफ के लिए। क्या दिया गया? वेफर का मूल्य 24, 26, 32, 33, 35, 30 है। मांग क्या है? 27, 24, 22, 20, 15, 24 दिया गया है और बोला है कैलकुलेशन की विधि से जो है संबंधांक ज्ञात करना है। एक सबसे इजी फॉर्मूला है कैलकुलेशन का। एक फॉर्मूले से आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं जो भी आपको कैलकुलेशन की विधि से दिया जाएगा। तो आइए प्रोसेस जानते हैं। पहला x, दूसरा y, तीसरा एक्स वाई, चौथा एक्स स्क्वायर, पांचवा वाई स्क्वायर। एक्स में क्या दिया गया है? पहला ब्रैकेट जो होगा वो एक्स होगा, दूसरा जो होगा वो वाई। 24, 26, 32, 33, 35, 30, 27, 24, 22, 20, 15, 24। आइए स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर मुझे याद है तो मैं कर लेती हूँ, आप लोग कैलसी करते रहिए गलत ना हो जाए। 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 35 का स्क्वायर 1225, 30 का स्क्वायर 900, 27 स्क्वायर 729, 24 का स्क्वायर 576, 22 का स्क्वायर 484, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 और 24 का स्क्वायर 576। कैलसी से अब करते हैं एक्स वाई का गुणा। 24 गुणे 27, 24 गुणे 27 इज इक्वल टू 648। 26 गुणे 24 इज इक्वल टू 624। 32 गुणे 22 इज इक्वल टू 704। 33 गुणे 20 इज इक्वल टू 660। 35 गुणे 15 इज इक्वल टू 525। 24 3 72 720। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चौबीस टोटल करते हैं। 24, 26, 32, 33, 35, 30। 180। दूसरे कॉलम का टोटल कीजिए। 27 प्लस 24, 22, 20, 15, 24, 132। 648 प्लस 624 प्लस 704 प्लस 660 प्लस 525 प्लस 720, 3881 करेक्ट। 576 आप लोग भी चेक करते रहिए। 676, 1024, 1089, 1225, 900। चेक कर लो बेटा कहीं गलती तो नहीं है, सब लोग चेक करो अपने कैलसी में। 729, 576, 484, 400, 225, 576, 2990। अब फॉर्मूला लगाएंगे। R बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर।
एन कितना दिया है 3 3 6, तो एन क्या हो जाएगा 6। एक्स वाई कितना दिया गया है 38 81, माइनस सिग्मा एक्स कितना दिया गया है 180, सिग्मा वाई कितना दिया गया है 132, अंडर रूट एन कितना है 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 5490, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 180 का होल स्क्वायर, एन वही 6, सिग्मा वाई स्क्वायर 2990 माइनस 132 का होल स्क्वायर। गुणा करते जाइए, 6 गुणे 38 81, 23,286, 180 गुणे 132, 23,760, बत्तीस 940, 2990 गुणे 6 17,940 माइनस 132 का स्क्वायर 17,424, तेईस 286 माइनस 23,760 माइनस 474, 32,940 माइनस 32,400 540, 17,940 माइनस 17,424 516 माइनस 474। अब इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट कर देते हैं। 516 गुणे 540 इज इक्वल टू अंडर रूट 527.86 भाग दे देते हैं 474 भागे 527.86, 0 पॉइंट माइनस 0.90। यहाँ आपके 5 मार्क्स वाला सवाल कंप्लीट होता है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, पति की ऊंचाई जो है 156, 153, 185, 157, 163, 191, 162 है। वही पत्नी की ऊंचाई 154, 148, 162, 157, 162, 170, 154 है। और बोला गया है कि क्रमांक से संबंधांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्रमांक से संबंधांक में सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो क्या है, x है और y है। उस पर से हम क्या निकालेंगे बेटा, आर एक्स और आर वाई। उसके बाद हमें क्या चाहिए डियर, डी चाहिए। डी के लिए क्या करेंगे, आर एक्स में से आर वाई को माइनस कर देंगे, फिर क्या करेंगे डी स्क्वायर करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, आर एक्स माइनस आर वाई का होल स्क्वायर। ओके, इतना सारा कॉलम बनाने के बाद हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे, जो कि खुला खुला अच्छा नहीं लग रहा है। रात के 3 बज रहे हैं। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए इसलिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो सबके सब फोकस यही करेंगे। 156, 153, 185, 157, 163, 191, 162। पत्नी की ऊंचाई 154, 148, 162,
157, 162, 170, 154। अब आर एक्स निकालना है। एक्स में से वाई को माइनस करेंगे। 156 में से नहीं जी, पहले हम रैंक देंगे। रैंक कैसे देना है? रैंक देना आना चाहिए। देखो, क्लास में मान लो 3 विद्यार्थियों ने टॉप किया। अब हमें ये भी नहीं पता है कि उनका रैंक क्या है, तो हम तीनों के नंबर को चेक करेंगे। जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा बेटा उसे पहला नंबर देंगे। उसके बाद जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको दूसरा नंबर देंगे। उसके बाद फिर जिसका ज़्यादा होगा उसको तीसरा नंबर देंगे। जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहला नंबर, उससे थोड़ा सा कम दूसरा नंबर, उससे थोड़ा सा कम तीसरा नंबर, उससे थोड़ा सा कम चौथा नंबर, ऐसे देते जाएंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 191। इसके सामने हम कर देंगे नंबर 1। उसके बाद इसके बाद क्या दिख रहा है आपको? 185 नंबर 2। तीसरा क्या दिख रहा है? 163 नंबर 3। चौथा क्या दिख रहा है? 162 नंबर 4। पांचवा क्या दिख रहा है? 157 नंबर 6, नंबर 5 सॉरी। उसके बाद जो है 156, 153। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है आपका 170 नंबर 1। 162 2 बार आ चुका है। अब ये 2 बार आया ना, तो हमें क्या करना है कि यदि कोई संख्या रिपीट हुई है तो उसे देखना है कौन से नंबर पे आ रही है। ये दूसरे पे आ रही है, ये भी दूसरे पे आ रहा है, ये दूसरे पे आए तो तीसरे पे, तीसरे पे आए दूसरे पे। तो आपको क्या कर देना है, ये 2, ये 3 भागे 2, जितनी बार संख्या रिपीट हुई है उसके भागे में क्या आएगा वही नंबर आ जाएगा। तो या तो इसको 2 कहिए, या तो इसको 2 कहिए, या इसको 3 कहो, या इसको 3 कहो। तो 2 3 3 2 5 और 5 भागे 2 करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? 2.5 2.5। अब अधिकतर बच्चे यहाँ से गलती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दूसरा नंबर है तो बाकी आगे जाएंगे तीसरा। ऐसा नहीं है बेटे, यहाँ पर दूसरा तीसरा हो गया, तब हम क्या करेंगे? चौथे से काम लेंगे। फिर दिक्कत कहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ये रहा 4। अब देखो इसके बाद छोटा कौन सा है? 154। ये भी 2 बार है। तो 154 कौन से नंबर पे आ रहा है? 5 और 6, 6 और 5, या 5 6। तो 6 5 11, फिर से 2 नंबर है तो 11 भागे 2 करेंगे तो बेटा 5.5 और 5.5 और ये आपका 7। डी निकालते हैं। आर एक्स में से आर वाई माइनस करते हैं। 6 में से 5.5 गया, 0.5, 0 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, 0 माइनस 1.5 होगा। यस, 0.5 प्लस 0.5 1 2 माइनस 1.5 माइनस 0.5 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 0। स्क्वायर कर देते हैं। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25। आप कहोगे मैम माइनस में है, कोई बात नहीं, स्क्वायर में होगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 0.25, 0 2.25, 25 दूनी 50 या 75, 100, 1 2 3 4। फॉर्मूला लगाएंगे, सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ इज इक्वल टू एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाई 12। कौन से नंबर्स रिपीट हो गए हैं भाई? एक तो आपका हुआ 162 और एक हो गया 154। 162 कितनी बार? 2 बार। 2 क्यूब माइनस 2 भागे 12।
8 माइनस 2/12, 6/12 इज इक्वल टू 0.5। 2 क्यूब माइनस 2/12, 8 माइनस 2/12, 6/12 इज इक्वल टू 0.5 और क्या हो जाएगा 1। फॉर्मूला रख देते हैं r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस CF बटे में F n स्क्वायर माइनस 1। सूत्र देख लीजिएगा सही है। अब 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर 4 प्लस 1 5 n 7 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 5 7 49 माइनस 1 माइनस 6 5 7 गुणे 48 1 माइनस 30 48 सत्ते 336। फिर भी कैलसी कर लेते हैं। देखो पहाड़ तुम्हारी सिखाटी जगह स्ट्रोंग है कि नहीं, क्या बात है। 336 30/336 तो आपका आएगा 0.009। अब 1 में से 0.09 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.91। यहाँ पर आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मूल्य है 12, 14, 15, 16, 18, 21 और मांग है 18, 12, 10, 8, 7, 5। एक वस्तु के मूल्य रुपए में व उसकी मांग 100 इकाई में के विषय में दी गई सूचना से मांग का मूल्य के प्रति आपको इतना कुछ पढ़ना नहीं है। जब मूल्य 20 रुपए है यानी हमें x चाहिए, तब मांग का अनुमान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? x, फिर y, फिर एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर। आपको कुछ याद आ रहा होगा, पहले भी हम शायद ऐसे सवालों को हल कर चुके हैं। x क्या दिया है? 12, 14, 15, 16, 18, 21, 18, 12, 10, 8, 7, 5। स्क्वायर कर देते हैं। 12 का 144, 14 का 196, 15 का 225, 16 256, 18 324, 21 441, 21 5 105, 18 7 126, 16 8 128, 15 10 150, 14 गुणे 12, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 12 4 16, 168, 12 8 96, 12 एकम 12, 9 21, 18 दूनी 36, 6, 18 एकम 18 3 21। अब इसका जो है कैलकुलेशन कर देते हैं। आप लोग अपने कैलसी के साथ जोड़ते रहिए। बारह 96, y का टोटल करते हैं। 18 + 12 + 10 + 8 + 7 + 5 60,
XY 216 प्लस 168 प्लस 150 प्लस 128 प्लस 126 प्लस 105 893 144 प्लस 196 प्लस 225 प्लस 256 प्लस 324 1586। एक्स बार चाहिए अपने को, तो एक्स बार क्या है, सिग्मा एक्स बटे में एन 96 3 3 6 6 आप लोग कैलसी कर रहे हैं, बातें कोई नहीं करेगा। वाई बार सिग्मा वाई बटे में एन, सिग्मा वाई 60 बटे में एन कितना 6, तो आएगा कितना 10। और फॉर्मूला बी बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटे में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एन क्या है 6, सिग्मा एक्स वाई क्या है 893 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 96 गुणे 60, 6 गुणे 1586 माइनस 96 का होल स्क्वायर, 6 गुणे 893 53 58 माइनस 96 गुणे 60 57 60 बटे में 1586 गुणे 6 95 16 माइनस 92 16 53 58 माइनस 57 60 402 95 16 माइनस 92 16 300 माइनस 402 भागे 300 402 भागे 300 माइनस 1.34 बी निकला। ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार क्या है, वाई बार दिया गया है 10 माइनस बी कितना है माइनस 1.34, एक्स बार कितना है 16, 10 माइनस माइनस प्लस, आप लोग बातें ना करें। इक्कीस 41.44 31.44 क्या मिल गया ए वाई के ए प्लस बी एक्स। ए क्या है 31.44 प्लस माइनस 1.34, एक्स क्या है 20, तो 31.44 माइनस 1.34 गुणे 20 26.8, तो माइनस 31.44 तो माइनस 4.64